हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया पहली बार तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे। बट इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर कभी भी पेमेंट करते थे या परचेज करते थे तो कैश में करते थे। यहाँ पर क्या है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ गई। तो इसी इंस्टॉलमेंट की वजह से बच्चों को आ जाती है कंफ्यूजन कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है वो पहले समझते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को पूरा रीड करें और इसके जो की पॉइंट हैं उनको साइड में लिखते रहें। उससे क्या होगा कि आपको दोबारा क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2015। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो ईयर है वो क्लोज कब हो रहा है। बेसिकली तो 31 मार्च को होता है, बट कभी कभार किसी क्वेश्चन में 31 दिसंबर भी दे दिया होता है। फिर क्वेश्चन को पुराना फिर से दोबारा से रिवाइज करके उनकी डेट को करेक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए आप पहले ये देखें कि आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है। आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। बहुत बढ़िया। तो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, जब 1 जुलाई 2015 आई है तो वो 15-16 चल रहा होगा। फर्स्ट ईयर चल रहा है आपका 15-16, 15-16। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2015 अ कंपनी लिमिटेड परचेज, ए कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। अब सेकेंड हैंड करिए या थर्ड हैंड करिए उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए तो वो फर्स्ट हैंड है। हमारे पास तो वो पहली बार आई है, तो हमारे लिए तो न्यू मशीन। तो हमारे पास जो मशीन आई है वो आई है 20,000 की, और उस पर हमने स्पेंडिंग करी है 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग। तो इंस्टॉलिंग और रिकंडीशनिंग में हमने पैसे लगाए हैं, तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास मशीन टोटल कितने की आई है, 23,000। तो यहाँ पर आप लिख देना कि 15-16 में आपने 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को आपने परचेज करा है कितने रुपए का, 23,000। ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको लेके चलेंगे तो इजी रहेगा। आगे कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 कब आएगा, 15-16 के बीच में ही आएगा, क्योंकि एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2016 में। तो 15-16 के बीच में मतलब इसी ईयर में आपने 1 जनवरी 2016 को फिर से कुछ करा है। क्या करा है, द फर्म परचेज न्यू मशीनरी वर्थ रुपीज 12,000। तो परचेज कराया आपने फिर से 12,000 का। तो आपने इस ईयर में दो मशीन परचेज करी है। अब कह रहा है ऑन 30 जून 2017। 30 जून 2017 16-17 में कन्वर्ट हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गया। तो 16-17 में एक सॉरी 30 जून 2017 में आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है। क्या करी है, द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो आपने मशीन परचेज करी थी, कौन से वाली, ये सेकंड वाली। 1 जनवरी को जो करी है आपने 12,000 की, ये कह रहा है वह सोल्ड फॉर रुपीज 8,000। इसे हमने सोल्ड कर दिया। चलिए ठीक है। तो आपने यहाँ पर सोल्ड करा है कौन सी वाली मशीन को, एक 2016 वाली मशीन को सोल्ड करा है आपने कितने में, 80,000 में, सॉरी 8,000 में। ठीक है, 8,000 में आपने सोल्ड कर दिया। एंड ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 मतलब इससे अगले दिन अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल। और इसी के अगले दिन यानी कि 1 जुलाई 2017 को आपने एक प्लांट और परचेज कर दिया। कितने का करा है नहीं पता, बट उसने कहा है कि इंस्टॉल करा है, पेमेंट फॉर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलो। ये कंसेप्ट आपको समझना है सही से, ठीक है ना। आपने पेमेंट किस प्रकार से करी है, इंस्टॉलमेंट करी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 1 जुलाई 2017 मतलब उसी दिन दे दी।
5,000 रुपये, मतलब कैश आपने पेमेंट कर दी 5,000 रुपये। 30 जून 2018 में आपने 6,000 की पेमेंट करी है, मतलब नेक्स्ट ईयर में। और फिर 19 में आपने पेमेंट करी है 5,500। कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मशीन की कॉस्ट प्राइस पता करनी है कि मशीन कितने रुपए की आपने परचेज करी थी। क्वेश्चन में तो ये पेमेंट दे रखी है, पेमेंट में तो इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नीचे पढ़ना है, उसमें दे रखा है इंटरेस्ट। पेमेंट इन 2018 2019 इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 1,500। यानी कि इस वाली पेमेंट में 2018 की 1,000 की 2018 में 1,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब 1,000 इसमें से माइनस कर दो आप, तो आपके पास बचा कितना, 5,000। और इसमें 500 रुपये ऐड है, तो इसमें से 500 रुपये माइनस कर दो, तो आपके पास बचा कितना, 5,000। तो अगर देखा जाए तो 5,000 इसमें तो कोई ब्याज नहीं है, क्योंकि ये तो आपने उसी दिन दिया है। तो ये 5,000, ये 5,000 और ये 5,000, तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 15,000। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मशीन परचेज करी है वो करी है 15,000 की, यही हमें देखना है। अब इसमें से बस इतना ध्यान रखना है कि ये 10,000 तो क्रेडिट पर है और 5,000 जो है आपका कैश है। इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप परचेज में लिख देना कि आपने परचेज कितने की करी है, 15,000। हमने समझा दिया आपको कैसे कैसे करना है कि माइनस करके चलना है आपको। ये आपका परचेज प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट, और दोनों का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि भाई हम हमारे लिए वो मशीन, मतलब ओरिजिनली वैल्यू मशीन की कितने की थी, हमारे लिए तो वो एक्स्ट्रा की पड़ी है, बट ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी थी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपनी राइट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि एसएलएम से वर्क कर रही है कंपनी 10%। द अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 तक का आपको अकाउंट बना के चलना है, ठीक है। चलते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को आपने इन की नोट्स में, की पॉइंट्स में नोट कर लिया। 15 16 16 17 और एक 17 18 का भी अकाउंट हमें बना के चलना है, ठीक है भाई। यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई। गलती क्या हुई है कि हमने यहाँ पर 1 जनवरी 2016 में जो परचेज करा था, उसके बाद 30 जून 2017 में परचेज करा है। 30 जून 2017 17 18 में आती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, इसको आप करेक्शन कर लेना। यानी कि 16 17 में आपने कोई ट्रांजेक्शन करी ही नहीं है, तो 16 17 आपका स्किप हो जाएगा, मतलब उस ईयर में बस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 18, क्योंकि आपका जो 30 जून 2017 है वो 17 18 के बीच में आता है, ये आपका अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपको। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अब यहाँ पर देखना है आपको, सिर्फ यहाँ पर। अब क्वेश्चन को देखने की आपको नीड नहीं है। 15 16 में 1/7/2015 में आपने परचेज करा है 23,000 का, तो परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1/7/15 टू बैंक। इसे हम फर्स्ट मशीन का नाम दे देंगे। कितने की परचेज करिए, 23,000, ठीक है। नेक्स्ट 1/1/2016। अब इस ईयर की सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, देन आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इस ईयर में एक और ट्रांजेक्शन हुई है आपकी 1/1/2016 में, तो 1/1/2016 में आपने परचेज कराया फिर से टू बैंक, सेकेंड मशीन। परचेज अमाउंट है आपके पास 12,000, ठीक है। अब इस ईयर में आपने कुछ नहीं करा, तो आपको क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन लगा देनी है। तो डेप्रिसिएशन कब लगानी है, 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट करना है आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। ये जो फर्स्ट मशीन है इस पे आप 23%, तो 23,000 पे पेमेंट करोगे। अमाउंट कितना होगा, 10% ओरिजिनली, मगर
यहाँ पर क्या देखना है आपको कि आपने मंथ कितने यूज करा है। देखो इसके लिए आपने 1 जुलाई को यूज करा है, मतलब 1 जुलाई को परचेज करा है। 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च का जो आपका महीना है वो आपके होते हैं 9 मंथ। तो इसमें लगेगा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, 9/12। इसी प्रकार से ये जो सेकंड मशीन है आपकी, वो सेकंड मशीन आपकी 1 जनवरी को, यानी कि 3 मंथ्स का यूज होगा इसमें। तो 12,000 का 10%, और ये 3 मंथ के लिए। ये आप कैलकुलेट करिए फटाफट से। 23,000 का 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, या फर्स्ट वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 1724, या 25 कर सकते हैं आप इसे, कोई टेंशन नहीं है। 24 कर दो, 25 कर दो, क्योंकि आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, तो हम 25 कर देते हैं। तो 1725, और इसका करेंगे तो इसका आ रहा है हमारे पास 300 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब इनका क्या करना होता है, अब इनका हमें बैलेंस निकालना होता है। 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। देखिए फर्स्ट मशीन 23,000 की थी। 23,000 में से आपका माइनस हो जाएगा 1725 रुपये, तो आपके पास बैलेंस बचा है 21,275 रुपये। सेकंड मशीन आपके पास 12,000 की थी। 12,000 में से 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग चुका, 300 रुपये का, तो आपके पास मशीन बची है 11,700 रुपये की। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे आप, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 32,975। ठीक है, अब इसका टोटल करिए। क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस इजीली करते रहिए और कंसेप्ट के साथ करते रहिए। ये आपके पास आ जाएगा 35,000, और इस तरफ का भी आपके पास आएगा 35,000। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को आपको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट ईयर की डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, 21,275 और 11,700। टोटल अमाउंट आ गया आपके पास 32,975। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अब 16-17 में आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी थी, जैसे कि हमने की पॉइंट्स में देखा है। 16-17 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है कि इस ईयर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ओरिजिनल वैल्यू से काम चल रहा था, तो 23,000 का ही 10% यहाँ पर लगेगा। तो 10% कितना हो जाएगा, 2300 रुपये, और 12,000 का 10% हो जाएगा 1,200 रुपये, क्योंकि ये आपने पूरे साल यूज करा है। फुल ईयर आप यूज करते हो तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंपल है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3,500 रुपये। 31 मार्च 2017 में अब इसका निकाल देंगे बैलेंस बाय बैलेंस CD। तो फर्स्ट मशीन पे बैलेंस कितना बचा है और सेकंड मशीन पे बैलेंस कितना बचा है। फर्स्ट मशीन आपकी 21,275 रुपए की थी, उसमें से 2,300 रुपये आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 18,975। 11,700 में से आप माइनस कर देंगे 1,200 रुपये, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 10,500 रुपये। इन दोनों का टोटल करके 18,975 और 10,500 का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 29,475 रुपये। तो इसका मतलब आपके पास अब बैलेंस जो बचा है मशीन का, वो 29,475 रुपये की मशीन आपके पास बची है। इस तरफ का टोटल आ जाएगा आपके पास 32,975।
और इस तरफ का भी टोटल आ जाएगा आपके पास 32,975। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट चल रहा है। अभी तक इतना कुछ नया लॉजिक नहीं आया, लॉजिक अब आएगा क्योंकि अब 2017 आने वाला है। अब 31 मार्च 2017 की जो ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी। ये इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मशीन आपकी 18,975 रुपए की है और सेकंड मशीन आपके पास 10,500 रुपए की है। टोटल कैलकुलेशन थी 29,475। अब देखिए आपको करना क्या है, बस पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था हमें। और सबसे पहले 30/6 को आपने सोल्ड कर दिए 8,000 रुपए की मशीन, और कौन सी वाली, 1 जनवरी 2016 में जो आपने परचेज करी थी वो। अब देखिए आपने सोल्ड कब करी है, आपने सोल्ड करी 30 जून को, तो 30 जून तक आपको पहले उसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, जिस भी मशीन को सोल्ड करते हैं तो वहां तक का आपको डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करना होता है। 30 जून 2017 आपको पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कौन सी वाली मशीन पे, सेकंड वाली मशीन पे। अब सेकंड वाली मशीन थी कितने की ओरिजिनली, ओरिजिनली तो वो 12,000 रुपए की थी। ओरिजिनली कितने की थी, 12,000 रुपए की। तो 12,000 का आप कैलकुलेट करोगे कितने महीने के लिए, देखो 12,000 का 10%, और आपने 30 जून तक उसका यूज कराया तो 3 महीने का हो गया, सीधी सीधी बात है, तो 3 महीने का हो गया। तो 12,000 का 10% और वो भी 3 मंथ्स के लिए, ये आपके पास आ गया फिर से 300 रुपए। 300 रुपए इस पे और चार्ज हो गया। अब देखिए आप ध्यान से समझना, मशीन तो थी आपके पास 10,000, अब मतलब 1/4/2017 में मशीन कितने की थी, 10,500 रुपए की। उसमें से 300 रुपए और माइनस हो चुके, तो मशीन कितने की बची है आपके पास, 10,200 रुपए की। मशीन की वैल्यू है 10,200 रुपए, आपने उसे सोल्ड कराया है 8,000 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने उसे लॉस में सोल्ड कर दिया, तो आपको लॉस कितने का हो गया, 2,200 रुपए का। ये आपका क्या है, लॉस। अब इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। ये आपके पास पैसा आया है, ये बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और मशीन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो चलिए इसे करते हैं, 30/6/17 बाय बैंक कितने रुपए, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आए हैं आपके पास। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो लॉस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने रुपए, 2,200 रुपए। ठीक है, तो टोटल आपके पास मशीन कितने की हो गई, 10,200 रुपए। ये तो इसका कंसेप्ट हो गया खत्म। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन कहता है कि आपने परचेज करा है, आपने 1/7/17 को परचेज करा है 15,000 रुपए का। ये 15,000 रुपए कहाँ से आया था, ये 15,000 रुपए यहाँ से आया था। हमने क्या करा था कि जो भी इंस्टॉलमेंट थी उसमें से इंटरेस्ट क्या कर दिया था, माइनस, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया था। फिर टोटल कॉस्ट प्राइस हमने कर दिया 15,000, तो हमारे लिए मशीन होगी 15,000 की। अब देखिए अगर आप 15,000 की कोई मशीन परचेज करते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, आप खुद सोचिए। अगर आप 15,000 की मशीन परचेज करते हो तो उसकी जनरल एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बस यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा क्रेडिट में चला गया है। अब क्रेडिट में चला गया है तो उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, देखो मैं अभी अब समझाता हूँ आपको। अब मुझे भी ये बताइए कि अगर आप कभी भी गुड्स परचेज करते हो और गुड्स कैश में परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेज करने की एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये कैश में परचेज करा है। अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्यक्ति का नाम यानी कि क्रेडिटर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने मशीन परचेज करी है, तो मशीन अगर आप कैश परचेज करते हो तो उसकी एंट्री क्या करोगे, आप उसकी एंट्री करोगे मशीनरी डेबिट टू कैश, जैसे कि हम करते हैं रेगुलर।
और अगर आप उसे क्रेडिट पे, ऐसा भी तो हो सकता है आप मशीन क्रेडिट पे परचेज करो, तो क्रेडिट पे जब परचेज करोगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर, सिंपल। अब इस कंसेप्ट में आपने क्रेडिट पे भी कराया और कैश में भी, क्योंकि आपने 5000 तो कैश दिया था, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीन डेबिट, मशीनरी डेबिट तो हो गई होगी। अब टू बैंक होगा पहले तो, कितने रुपए के, 5000 रुपए से। और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितने रुपए से क्रेडिट करोगे आप, 10,000। ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा मशीन की ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओरिजिनल वैल्यू को लिखना है हमें, जो इंस्टॉलमेंट प्राइस है उसको नहीं लिखना होता, ठीक है। तो आपकी ये एंट्री होगी। आपको करना क्या है, आप नॉर्मली करते हो मशीनरी को डेबिट करते हो टू बैंक से, अब आपको टू बैंक और टू क्रेडिटर दोनों से आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप, डेट थी आपके पास 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे टू बैंक, और बैंक में अमाउंट लिखोगे 5000। और सेकंड अमाउंट क्या लिखोगे, सेकंड अमाउंट है आपका टू क्रेडिटर, कितने रुपए, क्रेडिटर के पास जाएंगे आपके पास 10,000 रुपीज। सिंपल कंसेप्ट, कहानी खत्म, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन लगा देना है। 31 मार्च 2018 में आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब आपके पास फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन तो चली गई, फर्स्ट मशीन आपके पास अभी भी बची है, और ये आ गई आपके पास थर्ड मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्स्ट मशीन तो आपके पास ओरिजिनली कितने की थी, 23,000 की, 23,000 का 10% लग जाएगा आपका, जो कि होगा 2300, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू से काम कर रहे थे हम। अब यहाँ पर आपके पास मशीन है 15,000 की, 15,000 की मशीन पर आपका कैलकुलेट करना है। देखिए आप कर लेना 15,000 को पहले तो 10% से मल्टीप्लाई करना। अब आपने कितने दिन यूज करा है, 9 मंथ, तो 9/12 करना है आपको, ठीक है। तो 15,000 का 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, आपके पास मशीन की जो डेप्रिसिएशन आई है वो आई है 1125 रुपये। दोनों डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3425, ठीक है। अब यहाँ पर हम 31 मार्च 2018 में इसका बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD, फर्स्ट मशीन एंड थर्ड मशीन। तो देखिए फर्स्ट मशीन आपके पास यहाँ पर 18,975 रुपए की थी, उसमें से 18,975 रुपए में से 2300 रुपए आप माइनस कर दोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 16,675 रुपए आपके पास यहाँ पर बैलेंस बचा। फर्स्ट मशीन, सॉरी थर्ड मशीन आपके पास 15,000 रुपए की थी, जिसमें से डेप्रिसिएशन लग चुका 1125 रुपए का, तो आपके पास मशीन की वैल्यू हो गई 13,875 रुपए, ठीक है। अब टोटल वैल्यू आप ऐड कर देना, 16,675 और 13,875, टोटल वैल्यू आएगी आपके पास 30,550 रुपए, ठीक है। इनका टोटल कर लेंगे आप, इसको टोटल करेंगे 29,475 और 15,000, टोटल आएगा 44,475। इस तरफ भी 44,475 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन में बस एक ही कंसेप्ट एक्स्ट्रा था, और इसी कंसेप्ट की वजह से आपको क्वेश्चन ये दिक्कत देता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।